हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक अपना कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, समन्वय, आपस में मिल के काम करना। तो इसके सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रक्रिया है, समन्वय, तालमेल, बाय विच, जिसके द्वारा ए मैनेजर, एक प्रबंधक क्या करता है, सिंक्रोनाइज का मतलब एक ही समय में होना, समकालिक, द एक्टिविटीज़, क्रियाओं का एक समय में होना, ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, विभिन्न विभागों की क्रियाओं को, टू एंश्योर, ये पक्का करने के लिए, यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, एकता, जो काम की एकता है उसको, हार्मोनी का मतलब भी तालमेल होता है, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, एक प्रकार से उनको आंकना, एक ही प्रकार से आंकना। तो समन्वय क्या हो गया, समन्वय हो गया ऐसी प्रक्रिया हो गई एक मैनेजर के द्वारा, ठीक है, विभिन्न विभागों के, जिसके द्वारा सभी के कामों को एकाग्रता, एक रूपता के अंदर तालमेल के साथ उनको पूरा करना होता है। कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है, एज इट इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट, व्यक्तिगत के, विभागों के और विशेषज्ञों के प्रयासों को क्या करता है, इंटीग्रेट, एकाग्रता करता है उसको मापने में। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यदि आप ध्यान रखना, समन्वय यदि नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, तो क्या होगा, देयर विल बी ओवरलैपिंग एंड काउज इंस्टीड ऑफ, क्या हो जाएगा, अव्यवस्था, ठीक है, क्या हो जाएगी, अव्यवस्था, गड़बड़ी हो जाएगी, इंस्टीड ऑफ की बजाय, हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़, क्रियाओं की जो समाकलन, एकाग्रता है और जो तालमेल है उसकी बजाय क्या हो जाएगा, उनके बीच में आपस में गड़बड़ हो जाएगी। द प्राइमरी रीजन, मुख्य कारण, फॉर कोऑर्डिनेशन, तालमेल का, इज दैट, ये है कि डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, विभाग और व्यक्तिगत रूप से, इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर होते हैं, अंतर्निर्भर होते हैं। दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इन्फॉर्मेशन, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉर किसके लिए, सूचनाओं के लिए, एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज, उनकी जो आपसी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने के लिए। दस, इसलिए मैनेजर्स नीड, प्रबंधकों को आवश्यकता है, टू रिकनसिल, समाधान करना, ठीक करना, डिफरेंस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट और इंटरेस्ट, ठीक है, समय के बारे में, प्रयास की जो विभिन्नता होगी उनके बीच में। एट द सेम टाइम, उसी समय, देयर इज ए नीड टू हार्मोनाइज, इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, व्यक्तिगत उद्देश्य और संगठनात्मक उद्देश्यों को भी आपस में हार्मोनाइज का मतलब एक समान करना। कोऑर्डिनेशन इज द कॉमन थ्रेड, कोऑर्डिनेशन इज द कॉमन थ्रेड, सामान्य जो है ना, एक सामान्य वो है, दैट रन्स, जो दौड़ता है, थ्रो ऑल एक्टिविटी, सभी प्रक्रियाओं के बीच में, सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, टू एंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के काम के अंदर जो लगातार कंटिन्यूटी होती है, ठीक है, विभिन्न विभागों के अंतर्गत उनके बीच में लगातार चलता रहता है। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की प्रक्रिया के माध्यम से क्या हो जाता है, दैट ए मैनेजर एंश्योर, पक्का करता है, द ऑर्डरली अरेंजमेंट, क्रमवार उनको प्रबंध करता है, ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को, टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो काम किए जाते हैं उनको पक्का किया जाता है। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या हो गया, जो कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया एक साथ मिलके काम करना। एक तो आदमी अपने लक्ष्य के लिए काम करता है, एक मान लीजिए एक संस्था के अंदर 5 या 10 या 20 आदमी है, उन सब का टारगेट एक होता है, एक टारगेट के लिए वो काम करते हैं। तो उन सब का जो ग्रुप एफर्ट होता है, सामूहिक प्रयास होता है, वो तालमेल से ही होता है आपस में। यदि आपस के में उनके बीच में हार्मोनाइज का मतलब एक रूपता, ठीक है, समन्वय, आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं है, तो वो काम वो नहीं कर सकते। This provide the requisite amount, quality, time and sequence of efforts which ensure that planned objective are achieved with a minimum of conflict. Conflict का मतलब प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, संघर्ष हो गया, मतलब विवाद हो गया, मतलब समस्याएं होगी, मतलब कम से कम संघर्ष में, कम से कम मेहनत में अचीव करे वो जो नियोजित लक्ष्य हैं उनको, ठीक है, जो क्वालिटी है, जो टाइमिंग है, जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, जो जितना आवश्यक अमाउंट है, ये पर्याप्त, ये प्रदान करता है सारी चीज़ें। अब देखिए डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन आपने याद करनी है इसकी, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज, सिंक्रोनाइज एंड यूनिफाइज
individual efforts for better action and for the achievement of the business objective। ये है हेनरी फेयोल के अनुसार, ये आपने याद करनी है। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कई बार 2 नंबर में बूझ लेता है एग्जाम के अंदर कि भाई कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का एसेंस कैसे है। एसेंस का मतलब प्रकार से यहाँ पर इसको मान लें हम सार, कि प्रबंध का सार है, निचोड़ है, तो कैसे है ये। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक ताकत, एक बल है जो बांध के रखता है प्रबंध के सभी कामों को। प्रबंध के कितने काम हैं, ये प्रबंध के काम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब को क्या करता है, बाइंड्स, बांध के रखता है। कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स, कभी कभी कंसिडर्ड ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कई बार प्रबंध के अलग से कार्य के रूप में इसको क्या किया जाता है, माना जाता है। इट इज हाउएवर, फिर भी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग हार्मोनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, जो सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के बीच में क्या करता है, ये हार्मोनाइज। ईच मैनेजरियल फंक्शन इज एन एक्सरसाइज कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के सभी कामों के अंदर क्या होता है, शामिल होता है वो ऑलरेडी। द प्रोसेस ऑफ coordinating the activities of an organization being at the planning stage itself, कि जब नियोजन का जो स्तर होता है ना उसी समय से शुरू हो जाता है इसका। उसी टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जो उच्च प्रबंध है, ये हम पढ़ चुके हैं, 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर लेवल। तो टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, संपूर्ण संगठन के लिए तैयार करता है। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड, संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है। इनके अनुसार द स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड, जो नियुक्त किया गया है जिनको स्टाफ के अंदर, परफॉर्म टू फिल द रोल्स डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उनके लिए काम करता है। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है प्लान के लिए, जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार क्या किया जाता है, उनको पक्का किया जाता है। एनी डिस्क्रिपेंसीज, डेविएशंस मतलब डिफरेंसेस, कोई भी उनके अंदर बीच में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, विचरण आ गया, बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल का मतलब वास्तव में जो काम हुआ है, स्टैंडर्ड का मतलब हमने शुरू में मापा था, मतलब प्रमाप किया था कि हमने फिक्स किया था इतना काम होना चाहिए और ये एक्चुअल में हुआ है। आर टेकन केयर ऑफ द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग, तो कंट्रोल के समय हम करते हैं, देखो सबसे लास्ट में है ये कंट्रोलिंग, तो यहीं पता लगेगा कि एक्चुअल की और स्टैंडर्ड की दोनों की कंपैरिजन करके हम देखते हैं। उसके बाद है नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की नेचर कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, फीचर कह सकते हो। सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, सामूहिक प्रयास। ठीक है, क्या करता है ये, सामूहिक प्रयासों की एकाग्रता इसके अंदर की। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पजफुल वर्क एक्टिविटी, कि जो अलग अलग होते हैं, अनरिलेटेड असंबंधित या डाइवर्स विभिन्न प्रकार के या विपरीत होते हैं, इंटरेस्ट इनटू पर्पजफुल वर्क एक्टिविटी, उद्देश्यपरक वर्क एक्टिविटी करता है। इट गिव्स ए कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट, सामूहिक प्रयासों को एक कॉमन फोकस देता है। टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, नियोजन के अनुसार हो जाए, तो सामूहिक प्रयास है ये। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, काम की एकता को पक्का करता है ये। द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ ए कॉमन पर्पज, एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन बाय एक्टिंग एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योरिंग दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट द अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, ठीक है, उसके प्रति सारे काम, ऑल एक्शन पक्के किए जाएं। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि प्रोडक्शन एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क सो दैट प्रोडक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, बाजार के अंदर कितनी डिमांड है उसी के अनुसार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, माल तैयार करेगा। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। बच्चों एक बात और बता रहा है ये कि ये कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर लिया फिर हो गया, अब दोबारा नहीं करना, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार करना है ये।
ऐसा नहीं है कि एक काम पूरा होने तक कर लिया उसके बाद अपने आप चलता रहेगा, नो, इसको बार बार कंटिन्यू प्रोसेस लगातार करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या हो गया, सभी जगह काम आता है ये। ऐसा नहीं है मैनेजर बिजनेस के अंदर ही काम आता है, हर जगह काम आता है, कोई भी लेवल हो, कोई भी संस्था हो, कैसा भी बिजनेस हो। परवेसिव फंक्शन एज इट इज रिक्वायर्ड इन द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल द डिपार्टमेंट एंड ऑल लेवल्स। देखो सभी जगह के, सभी स्तर के ऊपर, सभी विभागों में, सभी संगठनों में। तो आपने ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन, तालमेल अपने सामान्य जीवन में भी काम आता है। अगर हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं वहाँ भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, एक ऑफिस के अंदर भी जरूरी है, एक प्रेयर के अंदर भी जरूरी है, तालमेल हर जगह जरूरी है। 2 और मोर पर्सन, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं, मतलब रहते हैं, एक परिवार के अंदर भी जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन किसी एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, एक मैनेजर की जिम्मेवारी नहीं है, सभी मैनेजर्स की, टॉप लेवल की भी, मिडिल लेवल की भी और लोअर लेवल की भी क्या है, जिम्मेवारी है। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझ कर किया जाने वाला काम। तो कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता है स्टूडेंट्स की, कोऑर्डिनेशन तालमेल अपने आप बन गया उनके बीच में, जबरदस्ती किया जाता है, जानबूझ कर किया जाता है। ए मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, विभिन्न लोगों का, इन ए कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। ठीक है, डेलिब्रेट, जानबूझ कर काम किया जाता है। इवन वेयर मेंबर ऑफ ए डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट द वर्क, कोऑपरेट एंड वर्क, कोऑर्डिनेशन गिव्स ए डायरेक्शन टू वर्क विलिंग स्पिरिट। इच्छा से, अपनी भावनात्मक इच्छा से वो काम करें, आत्मा से। अब है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जरूरत क्या है इसकी और महत्व क्या है इसका। ग्रोथ इन साइज, आकार में वृद्धि होती है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाई इट ऑल्सो इंक्रीज। आकार में बड़ा होगा तो क्या होगा, नंबर्स ऑफ पीपल ज्यादा होंगे, उसके अंदर एम्प्लॉयड जो काम करते हैं ज्यादा काम करेंगे, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी ही होगी। एट टाइम्स इट में बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स, उनके प्रयासों में एकाग्रता लाने के लिए, एंड एक्टिविटीज फॉर मैनेजमेंट it is necessary to ensure that all individual work towards the common goals of the organization, but employees may have their individual goals also। लेकिन कह रहा है कि उसके कर्मचारियों के अपने पर्सनल व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते हैं। तो कह रहा है कि उसका आकार में वृद्धि के लिए जरूरी है इसका फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कार्यात्मक विभिन्नता, विविधता है इसके अंदर। एक संस्था के अंदर देयर में भी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स। All these departments may have their own objectives, policies, strategies। सभी विभागों के अपने उद्देश्य हैं, नीतियां हैं, रणनीतियां हैं। There may arise conflict, उनके बीच में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, विवाद उत्पन्न हो सकता है आपस में between them। For example, the marketing department objective may be to increase sales by 10% by offering discount। ये कह रहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो डिस्काउंट दे की पॉलिसी अपना के 10% वृद्धि कर सकता है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट में नॉट अप्रूव सच डिस्काउंट एंड इट मीन्स लॉस ऑफ रेवेन्यू। वो इस डिस्काउंट को लॉस मानेगा। तो आपस में तालमेल नहीं है तो काम पूरा नहीं होगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि सभी विभागों के आपस के काम पूरे हो जाएं। और फिर है लास्ट का आपका स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो आधुनिक संगठन है उनकी विशेषता क्या है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता। ठीक है, विशेषज्ञता उनकी हाई डिग्री होती है, अलग पहचान होती है। स्पेशलाइजेशन अराइज आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आधुनिक तकनीकी की जो जटिलताएं हैं उनके कारण क्या है, विशेषज्ञता का वो हुआ है। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म, जो काम किया जाता है उसको डाइवर्सिटी मतलब विभिन्न अलग तरीके से। ऑर्गेनाइजेशंस देयरफॉर, संस्थाएं इसलिए नीडेड टू एम्प्लॉय ए नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, जो उस काम के निपुण हो, जानकार हो, दक्ष हो। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट, जो विशेषज्ञ होते हैं काम के वो क्या सोचते हैं कि दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवेल्युएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया, कि भाई आपके हिसाब से ही वो काम हो सकता है। दे डोंट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर, वो दूसरों से सलाह या कुछ से सुझाव नहीं लेते हैं। दिस often lead to conflict among different specialists as well as others in the organization। संगठन के अंदर वो दूसरे भी हैं या जो भी विशेषज्ञ, उनके बीच में क्या हो जाता है, conflict का मतलब आपस में विवाद हो जाता है। Therefore, so that coordination is required by an independent persons to reconcile the difference in approach, interest और opinion of the specialist। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 1.3 कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, थैंक यू बच्चों।